नमस्कार, सुबह सवेरे की खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रहनुमा। चलिए आज की अहम खबरों पर नजर डालते हैं। सबसे पहली खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी की तरफ से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर रेड होने वाली है। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने यह आशंका जताई है। मंत्री आतिशी के अलावा आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने भी ट्वीट कर इस बात की आशंका जताई। डॉक्टर संदीप पाठक ने भी देर रात अपने ट्वीट में लिखा कि ईडी संभवतः गुरुवार की सुबह मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर छापा मार सकती है। वहीं इस बीच दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल के घर की तरफ जाने वाले दोनों रास्तों को बंद कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री आवास के स्टाफ को भी अंदर जाने से रोक दिया गया है। आपको बता दें, इससे पहले सीएम अरविंद केजरीवाल बुधवार को ईडी के तीसरे समन पर भी उपस्थित नहीं हुए थे। उन्होंने लिखित जवाब भेजकर नोटिस को अवैध बताया। आपने आरोप लगाया कि बार बार नोटिस भेजना उन्हें गिरफ्तार करने और लोकसभा चुनाव में प्रचार करने से रोकने की साजिश का हिस्सा था। आपने कहा था कि केजरीवाल जांच एजेंसी के साथ सहयोग के लिए तैयार है, लेकिन दावा किया कि समन उन्हें गिरफ्तार करने के इरादे से भेजा गया है। वहीं बीजेपी इन आरोपों से इनकार कर रही है। अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी टीम लगता है मनोहर कहानियां गढ़ने में महारत हासिल है इन लोगों के अंदर। कल देर रात से इनके ट्वीट और वीडियो चल रहे हैं कि आज अरविंद केजरीवाल के यहाँ ईडी की रेड हो सकती है और उनको गिरफ्तारी हो सकती है। मुझे नहीं पता इनको ये इन्फॉर्मेशन कहां से मिली, लेकिन कानून के तहत कोई कुछ भी होगा तो उस पर कार्रवाई होगी। कानून के तहत सब कुछ हो रहा है। 3 बार से आप ईडी के सम्मन को जानबूझकर इवेट कर रहे हैं। कानून के तहत कानून आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। कानून से ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट विपाशना है। कानून से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए मध्य प्रदेश के और छत्तीसगढ़ के चुनाव है। लेकिन ईडी के सवालों के जवाब देना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ईडी को अपने सवालों के जवाब चाहिए। मुझे नहीं मालूम आपके यहाँ वो आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन कभी न कभी आपको ईडी के पास जाना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। बहुत सारे सवालों के जवाब है। जिस प्रकार से के अरविंद, जो मनीष सिसोदिया की पर्सनल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने साफ कहा कि अरविंद केजरीवाल के घर पर उनकी मौजूदगी में ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट दिया गया जिसमें 5% से 12% कमीशन की गई। इसके सवालों के जवाब तो आपको देने अरविंद केजरीवाल साहब। 22 जनवरी को दोपहर 12:30 बजे अयोध्या में भव्य राम मंदिर में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस कार्यक्रम के लिए एक खास निमंत्रण पत्र तैयार किया गया है। चलिए आपको निमंत्रण पत्र की झलक दिखाते हैं, जो देश भर में करीब 2000 विशिष्ट अतिथियों को भेजा गया है। कार्ड के पन्ने पर प्रभु राम के बाल स्वरूप की तस्वीर है और अंत में श्री राम मंदिर की यात्रा का सारांश दिया गया है। इसमें हर अतिथि के लिए पार्किंग की जगह के बारे में बताया गया है और एक कोड भी तय किया गया है। इसके कवर पर लिखा है, अनादिक निमंत्रण, श्री राम अयोध्या। इस निमंत्रण पत्र के बॉक्स में 5 चीजें भेंट स्वरूप रखी गई हैं। निमंत्रण पत्र में कार्यक्रम की डिटेल दी गई है। अतिथियों के आगमन का समय सुबह 11:30 बजे रखा गया है। 11:30 से 12:30 बजे तक गर्भगृह में पूजा होगी। इसके बाद 12:30 बजे से अतिथियों का भाषण होगा। फिर मंदिर में दर्शन प्रारंभ हो जाएंगे। इस कार्ड में मेहमानों के लिए कुछ निर्देश और निवेदकों के नामों का भी जिक्र है। चलिए अब मौसम की बात करते हैं। बर्फीली हवाओं ने बुधवार को दिल्ली में ठिठुरना और बढ़ा दिया है। दिन भर लोग ठंड से परेशान रहे। हल्की धूप निकली, लेकिन उससे कोई राहत नहीं मिली। नतीजा, अधिकतम तापमान जहां सामान्य में 4 डिग्री कम रहा, वहीं 7 इलाकों में ये 4.5 से 6 डिग्री तक कम रहा। इसलिए वहां कोल्ड डे की स्थिति रही। बुधवार सीजन का सबसे ठंडा दिन भी दर्ज किया गया। बृहस्पतिवार के लिए भी मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में उत्तर पश्चिम दिशा से ठंडी हवाएं आ रही हैं, जिसके चलते ठिठुरना बनी हुई है। बुधवार को हवा की रफ्तार 4 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा रही। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बृहस्पतिवार को भी दिल्ली में यही स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में उत्तर पश्चिम दिशा से ठंडी हवाएं आ रही हैं, जिसके चलते ठिठुरना बनी हुई है। बुधवार को हवा की रफ्तार 4 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा रही। साल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। केंद्र की मोदी सरकार आम चुनाव की तारीख की घोषणा से पहले संशोधित नागरिकता कानून यानी सीएए के नियमों को नोटिफाइड कर सकती है। इस बीच सीएए को लेकर विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है।
दरअसल मंगलवार को सरकार के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया था कि लोकसभा चुनाव से पहले CAA के नियम जारी होंगे। नियम जारी होने के बाद कानून लागू किया जा सकता है, फिर पात्र लोगों को भारतीय नागरिकता दी जा सकती है। बता दें कि हाल ही में पश्चिम बंगाल के दौरे पर गए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि CAA को लागू करने से कोई नहीं रोक सकता। CAA को लेकर मची हलचल पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा, देश के संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता है, ऐसे में धर्म के आधार पर किसी को कैसे नागरिकता दी जा सकती है, ये मौलिक सवाल है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की TMC ने कहा कि CAA बंगाल में लागू नहीं होगा। शशि पंजा ने क्या कुछ कहा, सुनिए। In Delhi, he says one thing and his version changes when he is in Bengal. This is regarding CAA. Let me tell you again, our Honorable Chief Minister and also the chairperson of AITC has categorically mentioned that CAA will not be implemented in Bengal. Those who are already citizens of Bengal need not be given citizenship twice. They are recipients and beneficiaries of various developmental schemes in Bengal. So BJP is merely using CAA as a tool before elections, and this is quite evident from what Shantanu Thakur has been mentioning. वही सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने CAA को लेकर केंद्र सरकार पर हमला किया। CAA is anti-constitution. It is a law which has been made on the basis of religion, and please understand that CAA must be read with and understood with NPR NRC, which will lay down conditions of the to lay down conditions to prove your citizenship of this country. And I'm telling you, if that happens, it will be a grave injustice, especially to the Muslims, to the Dalits, and to the especially poor people of India, irrespective of which caste and religion they belong to. It is unconstitutional because it is made on religion. Secondly, it has to be understood with NPR NRC. अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। मध्य प्रदेश में 22 जनवरी को खास बनाने के लिए मोहन सरकार भी जुट चुकी है। CM मोहन यादव ने कहा कि इस दिन राज्य के सभी मंदिरों में दिवाली जैसी सजावट की जाएगी। बुधवार को CM मोहन यादव ने जबलपुर में 409 करोड़ रुपए की सौगात देते हुए विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। वहीं उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का भी जिक्र किया है। बता दें कि रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह में PM मोदी मुख्य यजमान होंगे। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, नीतीश कुमार सहित कई विपक्षी नेताओं को भी इस समारोह में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। तो ये थी आज की अहम खबरें जिन पर हमारी दिन भर नजर बनी रहेगी। ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नवोदय टाइम्स।